सर्व कल्याणी संस्थान किंग ऑफ फाल्कस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 13वें स्थापना दिवस पर इस्लाह मुआशरा कार्यक्रम का आयोजन रैन बसेरा गेस्ट हाउस सीसामऊ चौराहे पर आयोजित हुआ। इस मौके पर अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कंप्यूटर के विधि कोर्स में दक्ष प्राप्त 50 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर इस्लाह मुआशरा कार्यक्रम का आयोजन में कारी नासिर व कारी इमरान ने शिक्षा के महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के समय में शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, जिनमें व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। मुख्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और समझ विकसित करना है, जिससे व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने में मदद मिलती है। इसके अलावा शिक्षा सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में भी मदद करती है। इसलिए सभी पढ़ने वाले बच्चों को मन लगाकर शिक्षा के प्रति जागरूक और समर्पित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि सुहेल अहमद पार्षद नगर निगम का स्वागत कार्यक्रम के आयोजनकर्ता शहबाज खान एवं संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इसके पश्चात संस्था द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले विधायक, पार्षद, अध्यापक एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि पार्षद हाजी सुहेल अहमद, शिब्बू अंसारी, मोहम्मद सारिम, मोहम्मद नौशाद, सम्मानित सदस्य मुस्लिम यतीम खाने के सदस्य, संस्था के अध्यक्ष तकमील हसन, उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, महामंत्री शाहबाज खान, फैजान, कोषाध्यक्ष काशिफ मतलूब, मोहम्मद फुरकान, रूबी, नूर फातिमा, नौशाद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद कारी इमरान तथा अन्य सदस्य एवं शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। मैं तकमील हसन खान इस संस्था सर्व कल्याणी संस्थान का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ हमारी संस्था के सचिव, सदस्य और सभी वो लोग मौजूद हैं जो इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं इस संस्था का मोटो क्या है, इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शिक्षा। यदि हम शिक्षा दे देंगे बच्चों को, तो हमें आगे उनको किसी भी वस्तु, किसी भी तरह की सामग्री, किसी भी तरह की पूंजी की आवश्यकता नहीं है। वो इसके बाद सारी चीजों की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे, यदि शिक्षा है। अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम उसी एक स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस संस्था को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो गरीब बच्चे, बहुत से बच्चे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा लेते हैं, सरकारी स्कूलें भी हैं जिनमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन बहुत से आज भी परिवार हैं जो शिक्षा के अभाव में शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही, अशिक्षित है। हम उन बच्चों तक पहुंचकर शिक्षा उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनके पास स्टेशनरी खरीदने के पैसे नहीं है, जिनके पास पुस्तक लेने के पैसे नहीं है, बैग नहीं है, ड्रेस नहीं है। होता क्या है, सरकारी स्कूलों में फीस तो नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बाद की बहुत सी चीजें हैं जो उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये संस्था का उद्देश्य यही है कि जिस तरह की भी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। इस लिहाज से वो बस्तियां जो हमारे क्षेत्र की मलिन बस्तियां हैं, जहाँ के पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि शिक्षा से आगे इसका उज्जवल भविष्य कैसे हो पाता है। हमारी भी अभी भी उस समाज में मेंटेलिटी है कि शिक्षा इसलिए नहीं है कि नौकरी दे दी जाए। शिक्षा मिलने के बाद अगर बच्चा कोई भी काम करना चाहता है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय, रेवड़ी भी अगर काम करना चाहता है, ठेले वाला भी, तो भी वो उसको सुचारू रूप से कर पाएगा। इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। हमारा आगे लक्ष्य यही है कि इसमें एक स्कूल बनाया जा सके, जिसके लिए हमारे सर, हमारा स्टाफ साथ में आगे बढ़े हैं, डोनेशन भी मांग रहे हैं लोगों से, अपने पास से भी जो हो पा रहा है व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि एक स्कूल पहले स्थापित किया जा सके, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जा सके। वो टीचर्स भी हमको हमारे साथ जुड़ गए हैं जो फ्री में टीचिंग देना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं फ्री में, बिना किसी सैलरी के। तो इस संस्था से इनका उद्देश्य देखते ये लगता है आज नहीं कल, ये एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। पिछले गुज़िश्ता सालों में जो इनकी जो प्रोग्राम थे, जो शुरुआत की थी उसमें, और आज इस सफल कार्यक्रम को देखते हुए लग रहा है
कि कामयाबी बहुत जल्द इस संस्था को मिलने वाली है, जिस लिए बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा शाहबाज सर का, जो इनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। संस्था का महासचिव, मैंने जब ये संस्था 2012 में स्टार्ट करी थी, उस टाइम मैंने कुछ देखा कि मेरे जो पीछे मलिन बस्ती है वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल है लेकिन उसमें शिक्षा का क्या हाल है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए जो है मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, कंप्यूटर कोचिंग, ताकि कंप्यूटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। अगर कंप्यूटर नहीं सिखाया जाएगा, जो उनकी एकेडमिक शिक्षा है वो भी सही से काम नहीं आ पा रही है। तो जब मैंने ये स्टार्ट करा तो मैंने देखा कि बहुत सारी कोचिंग है जिनमें फीस है, तो मैंने एक कोचिंग ऐसी खोलने के लिए सोचा जिसमें बच्चों को कोई भी फीस ना देना पड़े और उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सके। अभी तक मैंने 250 बच्चों को कंप्यूटर की, 100 बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स और 100 बच्चों को एकेडमिक का फ्री पढ़ाया है। मेरा ये सोचना है कि मैं एक स्कूल कायम कर सकूं जिसमें पूरी तरह से बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, ड्रेस फ्री हो, किताबें फ्री हो, कॉपियां फ्री हो, यहाँ तक कुछ भी उन्हें 1 रुपए का सामान भी बाहर से ना लेना पड़े। वो आप मतलब मेरी संस्था जो है उन्हें हर चीज प्रोवाइड करे और वो मेहनत से पढ़े, ताकि गरीब बच्चा जो है, जो अमीर कैटेगरी के बच्चे हैं, उन तक पहुंच सके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम। बाकी मेरी संस्था जो है सर्दियों में कंबल बांटती है, खाना वितरण करती है और भी तरीके के कार्य करती है। शिक्षा वाकई व्यापार का रूप ले चुकी है। इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की गलती है। अगर उनको ये सुविधाएं दी जाए तो ये चीज जो है बेहतर हो सकती है। अब जैसे एक प्राइवेट टीचर है, उसकी सैलरी 10,000 है, 10,000 में कैसे काम चलेगा? तो वो बेचारा क्या करे, जब पढ़ाएगा तो फीस लेगा। अब लेकिन मेरे पास अभी ऐसे बच्चे हैं जो मैंने खुद तैयार करे पढ़ा के, जो इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, वो मेरे स्कूल में मुफ्त में पढ़ा रहे हैं 1 साल से। अगर यही रहेगा तो मेरे पास ऐसे टीचर हैं जो मतलब हमेशा पढ़ाने के लिए लगे रहेंगे।